नीलकंठ, भगवान शिव और हलाहल विष की कथा। ओम नमः शिवाय। जब संपूर्ण सृष्टि संकट में हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब केवल एक ही शक्ति होती है जो सब कुछ सह सकती है। वो है देवों के देव महादेव। उन्होंने केवल संहार नहीं किया, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में झर भी रोक लिया और बने नीलकंठ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। समुद्र मंथन की शुरुआत। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच अमृतत्व का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। अमृता की खोज में देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे, परंतु वे भूल गए थे कि जब भी कुछ महान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो कठिनाइयां अवश्य आती हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार में पर्वत को संतुलित किया। फिर शुरू हुआ एक दिव्य चमत्कार, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन, अमृत की खोज। समुद्र मंथन के समय समुद्र अपने भीतर छुपे रहस्यों को उगलने लगा। समुद्र मंथन से 14 अमूल्य रत्न निकले। अमृत से पहले 14 दिव्य रत्न निकले, जिनका गूढ़ महत्व आज भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। हलाहल विष, संयम और त्याग का प्रतीक। सबसे पहले निकला प्रलयंकारी विष हलाहल, वह विष जिसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। महत्व, जीवन में कठिनाइयां और विषमताएं अनिवार्य हैं। हमें धैर्य और संतुलन से उन्हें संभालना चाहिए, जैसे शिव ने किया। समस्या आने पर भागो मत, उसका सामना करो। यही शिव संदेश है। कामधेनु, धन और समृद्धि का प्रतीक। कामधेनु, इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय जिसे ऋषियों को दिया गया। महत्व, मेहनत और कर्मशीलता से हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, आलस्य से नहीं। सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि दान और करुणा में होती है। उच्चैः श्रवा, गति और संकल्प का प्रतीक। एक 7 सिर वाला सफेद घोड़ा जिसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया। महत्व, तेज गति और निरंतरता सफलता के लिए जरूरी है। संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन में गति होनी चाहिए, लेकिन दिशा भी सही हो। ऐरावत, गौरव और शक्ति का प्रतीक। इंद्र का दिव्य सफेद हाथी जो बादलों को बुलाने की शक्ति रखता था। महत्व, ऐरावत शक्ति और गौरव का प्रतीक है। मेहनत से ही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सफलता के शिखर पर भी विनम्रता बनाए रखें। कौस्तुभ मणि, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक। भगवान विष्णु के हृदय पर विराजमान यह रत्न दिव्य तेज और शक्ति का प्रतीक है। महत्व, आत्मज्ञान और ज्ञान का प्रकाश ही व्यक्ति को सफल बनाता है। सच्चा ज्ञान ही हमें हर बाधा से बचा सकता है। कल्पवृक्ष, इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक। कल्पवृक्ष, यह कल्पना करने पर इच्छाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था जिसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। महत्व, हमारे संकल्प और विचार ही हमें मनचाही सफलता दिला सकते हैं। आपका संकल्प ही आपकी असली शक्ति है। रत्न और मणियां, संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक। समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न निकले जो धन और वैभव का प्रतीक बने। महत्व, केवल बाहरी धन नहीं, बल्कि ज्ञान और नैतिकता ही सच्चा वैभव है। धन का सही उपयोग ही आपको सच्चा वैभव प्रदान करता है। अप्सराएं, कला और सौंदर्य का प्रतीक। दिव्य और सुंदर अप्सराएं जो स्वर्गलोक में जाने के लिए उत्पन्न हुई। महत्व, सौंदर्य और कला का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। इसे संजो कर रखना चाहिए। सौंदर्य और कला को सम्मान देना ही सच्ची संस्कृति है। चंद्रमा, शांति और शीतलता का प्रतीक। दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। महत्व, शांति, धैर्य और शीतलता से ही जीवन में संतुलन बना रहता है। धैर्य और शांति से ही कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। लक्ष्मी देवी, सौभाग्य और समृद्धि की देवी। समुद्र मंथन से निकली देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और वैभव की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। महत्व, सच्चा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और अच्छे कार्य हैं। सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, अच्छे कर्म भी हैं। वारुणी, भोग और विलास का प्रतीक। मदिरा रूपी वारुणी, असुरों ने इसे अपने लिए लिया क्योंकि यह भोग और विलासिता का प्रतीक थी। महत्व,
अति भोग विनाश का कारण बनता है, संयम से ही जीवन सुखी रह सकता है। अति भोग जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। पारिजात वृक्ष आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। सुगंधित पारिजात वृक्ष जो केवल देवताओं को प्राप्त हुआ। यह सुगंधित पुष्पों वाला वृक्ष स्वर्गलोक में स्थापित हुआ। महत्व, आत्मा का सौंदर्य और सकारात्मक सोच ही सच्चा आकर्षण है। आध्यात्मिकता से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। शंख, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक। शंख, समुद्र से शंख प्रकट हुआ जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया, जो देवताओं की विजय का प्रतीक बना। महत्व, शंख ध्वनि शक्ति, सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। शंखनाद हमें नकारात्मकता से बचाता है और ऊर्जा से भर देता है। अमृत, अमृतत्व और आत्मज्ञान का प्रतीक। अंत में निकला अमृत, जिससे अमृता प्राप्त की जा सकती थी, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों ने युद्ध छेड़ दिया। महत्व, सच्चा अमृत भौतिक अमृता नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, ज्ञान और सत्य का अनुसरण करना है। पर याद रखना, अमृत पाने के लिए पहले विष को सहना पड़ता है। हलाहल विष का प्रकट होना। हलाहल विष ने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। देवता भागने लगे, असुर डर गए। जब कोई समाधान नहीं मिला, तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने संपूर्ण हलाहल विष को पी लिया, लेकिन मां पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। भगवान शिव का त्याग। शिव साक्षात करुणा के सागर है। जब किसी और ने हलाहल नहीं संभाला, तब वे आगे आए। शिव ने संपूर्ण हलाहल विष को पी लिया, लेकिन मां पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। गंगा जल और चंद्रमा की शीतलता से शिव की पीड़ा कम हुई, परंतु वे अमर रहे। सत्य, धैर्य और त्याग का प्रतीक। समुद्र मंथन से शिक्षा। शिव केवल एक देवता नहीं, वे एक सीख हैं। त्याग और बलिदान। समाज की भलाई के लिए हमें निस्वार्थ बनना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। हर कठिनाई का हल संयम से ही मिलता है। सकारात्मकता और नियंत्रण। क्रोध, घृणा और नकारात्मकता को खुद तक सीमित रखना ही सच्चा शिवत्व है। सच्चा शिवत्व धैर्य, त्याग और सकारात्मकता।